जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सदगुरु क्लासेस में। हम लोग पिछली कक्षा में कक्षा 11 के सेट पर चर्चा की थी, इंट्रो पर, एक्सरसाइज 1.1 पर। आज हम इसके एक्सरसाइज पर काम करेंगे और सभी लोगों की दीपावली बहुत अच्छे से मनी है। अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ रुख करते हैं और हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज सेट की एक्सरसाइज 1.1 पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है। हमने आपको इसके इंट्रो पार्ट में बताया था कि समुच्चय क्या होता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को सेट कहते हैं। तो हमने बताया था कि सुपरिभाषित क्या होता है। हमने बताया था कि अगर कोई बात मनुष्य टू मनुष्य सत्य हो जाए तो वो क्या हो जाती है, सुपरिभाषित हो जाती है। मतलब किसी भी बात को, कथन को एक या एक से अधिक लोगों के बीच में जब वो बात जाए तो वो असत्य नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले सवाल को आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला सवाल इसमें कह रहा है, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। तो जे से भैया प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन से होते हैं। एक आपका जनवरी होता है, फिर जून होते हैं, जुलाई, ये आपको जे से प्रारंभ होने वाले महीने हैं। तो इसमें क्या है, इस जो ये आपको कथन दिया गया है, ये कथन सुपरिभाषित है कि भैया जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो जनवरी हो गया, जून हो गया और जुलाई हो गया। तो ये क्या हमारा है, ये हमारा समुच्चय है। क्या हो गया, आपका समुच्चय है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब हमने आपको उस दिन बताया था कि प्रतिभाशाली का मतलब क्या हो गया, यहां पर लोगों के मत अलग अलग हो जाएंगे। कोई कहेगा भैया 10 पूछे गए हैं, तो सेकंड पार्ट में कह रहा है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहां पर प्रतिभाशाली शब्द क्या है, हमारा सुपरिभाषित नहीं है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब आप जब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह करेंगे तो वहां भी क्या हो जाएगा, वहां भी आपका ये मत क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा, सुपरिभाषित। तो ये भी आपका समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब जब आपकी कोई कक्षा है तो उसमें जितने भी बालक हैं वो कैसा है, हमारा सुपरिभाषित सेंटेंस है, तो ये भी हमारा क्या समुच्चय है। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी हमारा क्या है बेटा, समुच्चय है। क्योंकि जो प्रेमचंद के अगर कोई आपसे उपन्यास पूछेगा तो सभी बच्चे वही बताएंगे जो उन्होंने उपन्यास प्रेमचंद जी ने क्या होंगे, लिखे होंगे। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय संग्रह, सभी संपूर्णांक भी वही, ये भी सुपरिभाषित है, ये भी हमारा समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी हमारा क्या है, समुच्चय है। और विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये हमारा क्या है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक वाला, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब किसी को सांप लगेगा, किसी को शेर से डर लगेगा, खतरनाक लगता है, किसी को सांप लग दे, किसी को हाथी। तो यहां पर भी क्या है, ये सेंटेंस कैसा है, सुपरिभाषित नहीं है। तो इसमें ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। हमने आपको समुच्चय निरूपण की विधियां बताई थी, एक समुच्चय निर्माण विधि बताई थी और एक आपको हमने रोस्टर विधि बताई थी। पहला सवाल क्या कह रहा है, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स सच दैट एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है किंतु 7 से छोटा है। कह रहा है एक्स एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है और लेकिन 7 से क्या है, छोटा है।
तो -3 से बड़ा पूर्णांक क्या आएगा? माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 से छोटा है यहां हो गया। दूसरा सवाल कह रहा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। बी नंबर बी आपको दिया गया है, कह रहा भैया 6 से छोटी एक संख्या है, तो क्या करोगे? 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या लिख लीजिएगा। क्या आ गई? 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। कह रहा है x सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल क्या हो? 8 हो। अब आपको 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या सोचनी है जिनके अंकों का योगफल क्या हो? 8 हो। तो पहला क्या आएगा हमारा भैया? 17। देखिए 7, 1, 8, 2 अंकों की है ना पहली, 17। फिर आप क्या लिखोगे? 26 लिखोगे भाई। 6, 2 अंकों का योगफल देखिए 8। फिर आप क्या लिखोगे? आप 35 लिखोगे। 5, 3, 8। फिर क्या लिखोगे आप? आप 44 लिखोगे। 4, 4, 8। फिर आप क्या लिखोगे? 53 लिखोगे। 5, 3, 8। फिर क्या लिखोगे? 62 लिखोगे। 6, 2, 8। फिर क्या लिखोगे आप? 71 लिखोगे। और फिर क्या लिखोगे? आप 80 लिखोगे। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी जिन ऐसी 2 अंकों की संख्याएं हो गई जिनका योगफल क्या है? जिनका योगफल 8 है। कह रहा है x सच दैट एक अभाज्य संख्या जो 60 की क्या है? भाजक है। एक ऐसी भाज्य संख्या आपको लिखनी है जो 60 की भाजक है। अब यहां पर आपका ये डी नंबर सवाल है, तो डी बराबर क्या लिख देंगे? अब 2 में 60 का भाग चला जाएगा, 3, 3 हो गया, 5, 5 हो गया। अभाज्य संख्या है 2, 3, 5। अब आगे आगे और कोई संख्याएं आपकी क्या होंगी जो 60 से भाजक नहीं होंगी? अभाज्य संख्या है तो 2, 3, 5। अगला कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री में समुच्चय हमें ई दिया गया है, तो इसमें क्या होते हैं? प्रत्येक शब्द को एक बार लिखा जाता है। टी लिख लिया, फिर आर लिख लिया, फिर हमने आई लिख लिया, फिर ओ लिख लिया, फिर हमने क्या लिख लिया? एन लिख लिया, फिर हमने ओ लिख चुके हैं, एम लिख लिया, फिर हमने ई लिख लिया, फिर हमने एम ई हो गया, टी हमारा हो गया, आर हो गया, और इसके बाद वाई लिख लिया। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय। इसी प्रकार से आप वेक्टर वाला लिख लेंगे, छठा नंबर एफ बराबर। तो हर शब्द को क्या करते हैं? यहां पर हम एक बार लिखते हैं, बी कामा ई कामा टी कामा ई और कामा आर। तो ये सवाल आपका हो गया। सारे सवालों को हमने आपको रोस्टर बीच से लिखना बता दिया है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है मान लीजिए ए बराबर आपको दिया गया है, इसका हमने आपको उदाहरण इंट्रो पार्ट में कराया अभी था। ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहां पर पहले सवाल में कह रहा है भैया ये यहां दिया गया 5 और यहां पर काली चिन्ह है, यहां पर स्थान है, और यहां पर आपको कह रहा है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू भरना है। बिलोंग्स टू और नॉट हमने आपको इंट्रो वीडियो में इसके बारे में बताया था कि बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है? संबंधित होता है। संबंधित मतलब उसका सदस्य है, अवयव है। तो यहां देखिए कि अब देखिए 5 इस समुच्चय का सदस्य है कि नहीं है? बोले है, तो यहां लग गया बिलोंग्स टू। सेकेंड पार्ट कह रहा है ये 8 दिया गया है, बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 8 इसमें कहीं है? इस समुच्चय में नहीं है, तो क्या लिखोगे? चिन्ह का आएगा नॉट बिलोंग्स टू। फिर देख लिखेंगे आप तीसरा सवाल, इसमें क्या दे रहा है? 0 और ये बिलोंग्स टू ए। तो 0 देखिए इसमें है कहीं पर? नहीं है, तो क्या आ जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। चौथा सवाल देखिए कह रहा है 4 और ए। अब 4 है इसमें, है तो काय का आ जाएगा? बिलोंग्स टू। इसके बाद पांचवा देखिए 2 है यहां, इसमें है तो क्या आ जाएगा? बिलोंग्स टू। और छठा नंबर 10 और 10 है इसमें, इस समुच्चय में नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। ये भी आपका सवाल हो गया। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध करना है।
जो भी आपको जो भी आपको समुच्चय दिए गए हैं, इनके अवयवों को क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। पहला सवाल क्या कह रहा है, यह a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब भैया विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन से होती हैं, तो हमने a बराबर लिख लिया 1, 3, 5, 7, 9, 11 और डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गई, हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं हो गई। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, x सच दैट एक पूर्णांक है जिसका मान क्या कह रहा है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है, छोटा है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 1/2 से मान क्या होना चाहिए, -1/2 से बड़ा होना चाहिए, और 9/2 का मतलब क्या हो गया 4.5, मतलब 4.5 से क्या होना चाहिए, छोटा। और क्या लिख रहे हैं आपको, पूर्णांक। तो -1/2 से छोटा पूर्णांक क्या आएगा आपका, 0। इसके बाद क्या आएगा आपका 1, फिर क्या आएंगे आपके बड़ा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये आपका हो गया। चलिए सी नंबर पर आइए, कह रहा है x सच दैट एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान क्या है, 4 से छोटा होना चाहिए। अब x के में ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जिनका मान 4 से क्या हो, छोटा हो। तो क्या लिखेंगे भैया, -2 का स्क्वायर करोगे, 4 से छोटा है या उसके बराबर हो तो -2, फिर -1 का भी स्क्वायर करोगे 1 आएगा, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। 3 क्यों नहीं लेंगे, जैसे हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 से क्या आ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा मान। और हमें मान क्या चाहिए, x स्क्वायर का मान 4 से छोटा। डी नंबर देखिए, कह रहा है x सच दैट एक लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो क्या लिख लेंगे, L, O, Y, A, L। ये हो गया आपका। अब ई नंबर कह रहा है भैया ऐसे महीने लिखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब ये सवाल तो भाई आपको स्वयं करना है कि ऐसे महीने लिखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। जैसे फरवरी, जनवरी तो 31 दिन होते हैं, फरवरी आ गया आपका, आप फरवरी लिख दोगे। फिर मार्च में क्या होते हैं, 31 होते हैं। अप्रैल में क्या होते हैं, 30 होते हैं, आपने अप्रैल लिख लिया। इसी प्रकार से आप स्वयं, बहुत सरल काम, बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको स्वयं करना है। कह रहा है छठा नंबर देखिए, F बराबर, कह रहा है x सच दैट एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आता है। अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन लिखना है, यहाँ पर व्यंजन शब्द दिया गया है। तो अब ए तो हमारा, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के पहले हमने देखी वर्णमाला, तो ए आएगा, तो ए तो हमारा स्वर होता है, तो पहला आएगा बी, फिर सी, फिर डी, ई आएगा। ई नहीं आएगा क्योंकि क्या है, वो स्वर है। तो ए बी सी डी ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, आई नहीं आएगा, और फिर जे, और के भी नहीं आएगा क्योंकि के पहले के अक्षर आता हो। तो ये भी सवाल आपका हो गया। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्त करना है। पहला सवाल क्या दिया उसने, ए बराबर मान लेते हैं समुच्चय दिया 3, 6, 9, 12। अब ये दिया किस रूप में है, ये रोस्टर रूप में दिया गया है। ये आपको जो सवाल दिया गया है रोस्टर विधि में दिया गया है। अब आपको लिखना काय में है, समुच्चय निर्माण विधि में। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमने कल बताया था आपको पिछले इंट्रो वीडियो में कि x सच दैट x इस प्रकार है कि भैया 3n है। ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12। तो n, और ये n क्या है हमारा, n बिलोंग्स टू, हमने बताया था आपको नेचुरल नंबर है। और क्या है, जो ये n का मान है, जो ये x है या n है, वो क्या है हमारा 1 से बड़ा है और किंतु 4 से छोटा है या उसके बराबर है। x सच दैट x बराबर 3n और n बिलोंग्स टू n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर कहां से काम कर रहा है, 1 से बड़ा है n का मान या 4 से छोटा है या उसके बराबर है। देखिए n का मान हमने 1 लिया तो यहां रखो n का मान 1, तो 3 एकम 3, फिर n का मान 2 रखोगे 3 दूनी 6, n का मान 3 रखोगे 3 त्रिका 9 और n का मान 4 रखोगे तो 3 चौको 12। ये हो गया। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल है, b बराबर मान लेते हैं, क्या दिया गया है 2, 4, 8, 16, 32। अब ये क्या दिया गया है, देखिए सवाल को ध्यान से, ये देखिए ऐसे ही दिया गया 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसे क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, 8 को,
और ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5। ये हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हो, b बराबर लिख लोगे x सच दैट x बराबर 2 की पावर n। यहां पर गुणक था हमारा, यहां पर पावर में आ रहा तो 2 की पावर n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू भैया n है। और n का मान कहां तक चल रहा है भैया, 1 से 5 के बीच में है, तो n का मान क्या है, 1 से बड़ा है किंतु 5 से छोटा है। ये आपका हो गया। अगला सवाल सेम टू सेम इसी प्रकार से है। देखिए ये लिखा है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो इसको आप कर लेंगे x सच दैट x 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू n, और n का मान कहां तक है, ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। आगे देखिए सवाल दिया गया है, दे रहा है डी नंबर मान लेते समुच्चय, क्या कह रहा है 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। क्या हो गया, डी बराबर ये हो गया x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। ये हो गया हमारा डी नंबर। और लास्ट वाला देखिए, इसको हम ई बराबर मान लेते हैं। क्या कह रहा है 1, 4, 9 डॉट 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 100। अब इसको देखिए, समझिए जरा ध्यान से, क्या आएगा, ये क्या है 1, ये 1 का देखिए स्क्वायर, ये क्या है हमारा 2 का स्क्वायर 4, ये क्या हमारा 3 का स्क्वायर, और डॉट डॉट क्या हो गया 10 का स्क्वायर। तो पहले इसको हमने समझा कि सवाल चल कैसे रहा है। अब इसमें क्या लिखोगे, ई बराबर क्या लिख दोगे, x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, और n किससे बिलोंग कर रहा है भैया, नेचुरल नंबर से, और n का मान है कितना, 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ये हो गया x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, n का मतलब, और n कहां से काम कर रहा है, 1 से 10 के बीच में, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, डॉट डॉट इसी प्रकार 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। ये भी सवाल आपका हो गया। चलिए अपनी चर्चा को थोड़ा, जिन लोगों को कम समझ में आ रहा हो तो इसमें इंट्रो वीडियो पड़ा है इसका, वो आप लोग देख लीजिएगा, एक्सरसाइज आपको आप पूरी समझ में आ जाएगी। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, कह रहा है बाईं और रोस्टर रूप में लिखित दाईं और समुच्चय निर्माण में लिखित वर्णित समुच्चयों का मिलान करना है। अब इनमें मिलान करना है। देखिए भैया, अब मिलान जब करेंगे तो आप देखिएगा 1 2 3 6। अब 1 2 3 6 का मतलब क्या हुआ भैया, x सच दैट एक आवाज संख्या है जो 6 की भाजक है, तो भैया 6 आवाज संख्या तो है नहीं। अब इसमें देखिए पहले कि 2, 3 ये ए वाला मिल गया यहां पे, मतलब सेकेंड पार्ट जो है वो किससे मिल रहा है भैया, ए नंबर से मिल रहा है। बाईं ओर ये और दाएं ओर किससे मिल रहा है, ये जो 2, 3 है वो क्या है आपका x सच दैट x एक आवाज संख्या है, x सच दैट क्या कह रहा है, एक आवाज संख्या है जो 6 की भाजक है। अब 6 की भाजक यही है जब 6 से भाग चला जाए 6 में ये संख्या होगा, तो 2 और 3 है। फिर इसमें कह रहा है x सच दैट x 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब 10 से छोटी विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, चलिए देखिए, ये वाला है हमारा, इसका ये है, मतलब ये जो आपका चौथा नंबर है वो किससे मिल रहा है, बी नंबर से मिल रहा है, बी पार्ट से। क्या कह रहा है भैया, ये दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9, और क्या कह रहा है x सच दैट x एक क्या है हमारी 10 से छोटी संख्या, 10 से छोटी संख्या, 10 से छोटी विषम संख्या है। तो ये भैया 1 2 3 5 7 9 हो गया। अब देखिए मैथमेटिक्स वाला MAT अभी बताया था आपको, ये किससे मैच करेगा, आपका डी नंबर से मैच करेगा। तो तीसरा नंबर जो है
वो किससे मैच कर रहा है, मिलान हो रहा है डी नंबर से। और इसके बाद अब पहला क्या बचा, एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। तो पहला नंबर किससे बिलोंग कर रहा है भैया, डी नंबर से। ये 1 2 3 6 किससे, ये जो आपका है पहला पार्ट ये किससे मैच कर रहा है, हमारा सी नंबर से। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। हमें आप लोगों को अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।